नमस्कार, मैं मनु पवार। एक होता है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जो किया वो कुल्हाड़ी पर अपना पैर मारने जैसा है। उन्होंने पिछले हफ्ते ओडिशा के सर्वमान्य नेता और एक बड़े राजनीतिक प्रतीक माने जाने वाले बीजू पटनायक को सीआईए का एजेंट ठहरा दिया था। उन्हें लगा था कि इस बकलोली पर उन्हें उनका राजनीतिक सरदार इनाम देगा, शाबाशी देगा, लेकिन हुआ उल्टा। अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में दिया निशिकांत दुबे साहब का बयान खुद उन्हीं के गले पड़ गया। उनकी पार्टी बीजेपी ओडिशा में मुश्किल में फंस गई तो खुद उनकी अपनी पार्टी ने ही दुबे के कहे से अपना पल्ला झाड़ लिया। यही नहीं, जब बवाल बढ़ने लगा तो निशिकांत दुबे के पॉलिटिकल मास्टर ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो दुबे साहब को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। निशिकांत दुबे ने माफी मांगने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया। जिन बीजू पटनायक को उन्होंने सीआईए एजेंट ठहराने की कोशिश की थी, उन्हें अब इतना सम्मान दे रहे हैं कि उन्हें भारत के अग्रणी नेता और आदरणीय श्री बीजू पटनायक जी लिख दिया। फिर लिख दिया कि ये वक्तव्य मेरा व्यक्तिगत है और फिर लिखा कि मेरे वक्तव्य से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं बिना शर्त क्षमा चाहता हूं। निशिकांत दुबे की ये माफी अखबारों की सुर्खी बनी हुई। लो कल्लो बात, जब माफी ही मांगनी थी तो भैया दुबे साहब फिर इतनी बकलोली करने की जरूरत ही क्या थी। अगर आप माफी मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जो लिखा वो झूठ था, और अगर आपने सच लिखा था तो फिर माफी किस बात की मांग रहे हो। असल में निशिकांत दुबे जिन वजहों से सुर्खियों में आते रहे हैं उसे बोलचाल वाले देसी मुहावरे में चुल मचना कहते हैं, और ये पहली बार नहीं है जब निशिकांत दुबे ने अपनी उसी चुल के चलते विवाद खड़ा कर दिया। एक तरह से वो इस नई बीजेपी में आइटम बॉय जैसे हैं, खुद को चर्चा में बनाए रखने की जुगत में लगे रहते हैं। लेकिन बीजू पटनायक को लेकर उन्होंने जो कहा उससे उन्होंने अपनी पार्टी की जो फजीहत करानी थी सो करा चुके। सत्ताधारी बीजेपी को ओडिशा विधानसभा में सदन की कार्रवाई चलाना मुश्किल हो गया। बीजू जनता दल के विधायकों ने दुबे की टिप्पणी को लेकर बीजेपी की नाक में दम कर दिया। बकलोली करने वाले निशिकांत दुबे को माफी यूं ही नहीं मांगनी पड़ी। उनके बयान से न सिर्फ उनकी अपनी पार्टी बीजेपी ने किनारा कर लिया, बल्कि ओडिशा से आने वाले बीजेपी के कई प्रमुख नेताओं ने सोशल मीडिया पर खुलकर बीजू पटनायक साहब की शख्सियत के गुणगान करने शुरू कर दिए और दुबे को पब्लिकली खरी खोटी सुना दी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ओडिशा से 5 बार के सांसद बैजयंत पांडा ने तो बीजू पटनायक को आधुनिक भारत के महानतम देशभक्तों में से एक बता दिया और दुबे को 2-2 कह दिया कि भैया बीजू बाबू की देशभक्ति पर सवाल उठाना पूरी तरह से काल्पनिक और स्पष्ट रूप से हास्यास्पद है। इस तरह के हमले अनुचित, अज्ञानपूर्ण और पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। बैजयंत पांडा ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उद्योगपति दिलीप रे, जो कि हाल ही में बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा में पहुंचे हैं, उन्होंने भी बीजू पटनायक को लेकर निशिकांत दुबे के बयान पर बहुत नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा कि बीजू पटनायक का जीवन साहस, त्याग, दूरदर्शिता और अटूट देशभक्ति का प्रतीक था। इतिहास, सरकारों या कठिन समय में लिए गए फैसलों पर बहस हो सकती है, लेकिन किसी को भी बीजू बाबू की राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी या भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के ही बरगढ़ से सांसद प्रदीप पुरोहित ने भी निशिकांत दुबे के बयान पर बहुत नाराजगी जताई और कह दिया कि ओडिया लोग ऐसे अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो निशिकांत दुबे की अपनी ही पार्टी के सांसदों ने सख्त बयानों से उनकी खटिया खड़ी कर दी। इसलिए दुबे साहब को अपनी इज्जत बचाने के लिए माफी मांगनी पड़ी। हालांकि ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश थी, लेकिन ओडिया प्राइड पर कीचड़ उछालकर निशिकांत दुबे अपनी पार्टी का जितना नुकसान करा सकते थे इन्होंने वो कर दिया। लेकिन जिन बीजू पटनायक को उन्होंने सीआईए एजेंट ठहराने की कोशिश की थी, उस हस्ती का आसमान कितना विशाल रहा है
इसका अंदाजा शायद निशिकांत दुबे को नहीं है। बीजू बाबू के नाम से लोकप्रिय दिवंगत बीजू पटनायक का साहस और उनकी वीरता ओडिशा की लोक कथाओं का हिस्सा है। ओडिशा के अनगिनत लोगों के लिए वो एक नायक, एक दूरदर्शी नायक, उत्कृष्ट राजनेता और सच्चे माटी के सबूत माने जाते हैं। झारखंड से सांसद निशिकांत दुबे ने 27 मार्च को सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि बीजू पटनायक 1962 के चीन युद्ध के दौरान अमेरिकी सरकार, CIA और नेहरू के बीच एक कड़ी थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू ने वो युद्ध अमेरिकी पैसों और CIA एजेंटों के सहयोग से लड़ा था। जिस वक्त की बात दुबे साहब ने 27 मार्च को अपने पोस्ट में की, उस समय बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और एक कुशल पायलट भी थे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कार्गो प्लेन उड़ाए थे और कई सैन्य और कूटनीतिक मिशनों में भी अपना योगदान दिया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज 54 साल के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देश की उस बड़ी हस्ती को CIA एजेंट बता दिया। उससे निशिकांत दुबे और उनकी पार्टी की जो छीछालेदर हुई है वो सबके सामने है। इसका एक बड़ा सबक यह भी है कि किसी बड़ी शख्सियत या किसी बड़े नेता पर बोलने के लिए योग्यता, ज्ञान और कद होना जरूरी है, वरना निशिकांत दुबे की तरह बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी।